बेसिकली जो कंपनी है इट इज़ हेडेड बाय मिस्टर चिंतन शाह। और अगर मैं हिस्ट्री जाऊं तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1996 में। 2004 में इनको एफडीए का अप्रूवल मिला था। 2007 में इनका अंकलेश्वर वाला प्लांट शुरू हुआ था। 11 में एस इन्होंने फर्स्ट टाइम एसडीए बनाना शुरू किया था। एसडीए इज नथिंग बट स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट। बेसिकली ये जियोलाइट्स बनाने के काम आता है। एंड जियोलाइट्स आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एमिशन कंट्रोल के लिए, जैसे BX6 वगैरह जो हमारे नॉर्म्स वगैरह रहते हैं उसके कंट्रोल के लिए यूज होते हैं एसडीएस। और एसडीए में अगर मैं देखूं तो नंबर वन प्लेयर, ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीएस इन इंडिया, और नंबर टू ग्लोबली इज तत्व चिंतन ओनली। इसके बाद इन्होंने 500 करोड़ का धंधा 50 करोड़ का धंधा जो है 2013 में अटेन किया रेवेन्यू, विच दे हैव डबल्ड इन 2015। 2015 में इन्होंने अपना एक होली ऑन सब्सिडरी एक्सपोर्ट के बेसिस के लिए यूएस में चालू किया था। एंड 2015 में ही अगेन यूरोपियन मार्केट को कैटर करने के लिए इन्होंने नेदरलैंड में एम्स्टरडेम में एक अपना होली ऑन सब्सिडरी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वहाँ पे शुरू की थी। 17 में इन्होंने दहेज में एक नया प्लांट बनाया था। और 2018 में इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूव अपना वडोदरा में R&D प्लांट लगाया था। 2019 में जो है इन्होंने अपना इनकॉर्पोरेशन किया था तत्व चिंतन का, जो यूरोपियन वाला सब्सिडरी था उसका। एंड देन 2020 में अगेन दे रीच्ड 2 बिलियन रुपीज INR में इनका बिजनेस हो गया था। नाउ दे हैव इन 2020 ओनली इंक्रीज द कैपेसिटी, 10 लाइन से बढ़ा के 13 लाइन असेंबलीज का बिजनेस इन्होंने अपना कैपेसिटी इंक्रीज की थी। और आज की डेट पे 280 किलो लीटर कैपेसिटी रोज की है इनकी। इफ आई गो बाई प्रोडक्ट ऑफ तत्व चिंतन, सो सबसे पहला प्रोडक्ट इनका आता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि दीज आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ जियोलाइट्स। अगर अगर कोई देखा जाए तो दे आर द ओनली वन लार्जेस्ट। बट एक अगर इसमें एक इशू देखा, लेट मी टॉक द प्रोडक्ट फर्स्ट, देन मैं इस पे प्रोज कॉन्स इंडस्ट्री ग्रोथ वो सारा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दूसरा जो इनके प्रोडक्ट है पीटीसी। पीटीसी इज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। बेसिकली ये जो है बहुत ज़्यादा R&D ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या सिंथेसिस का कोई भी प्रोसेस होता है, पीटीसी का काम क्या रहता है, ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट एक, मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको फास्ट करने के लिए देर आर प्रोडक्ट यूज एज कैटलिस्ट। आई एम नॉट इनटू वेरी गुड इनटू केमिस्ट्री, सो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा उस पर। तो इसमें जो इनकी खास बात है वो ये है कि जो इनके कैटलिस्ट हैं उसमें जो है वो ग्रीन एमिशन से ये लोग करते हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत कम रहते हैं, प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इनसे ही लेते हैं, और एंट्री बैरियर फॉर द अदर्स इज वेरी लेस, मतलब वेरी हाई, सॉरी। सो इनको एंट्री बैरियर का फायदा मिलता है। इनके अगर अगर आप देखें जाए, इनके जो पीटीसी जो लोग बनाते हैं ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एसडीएस के बाद बनाते हैं। और जो इनके पीटीसी रहते हैं उसमें impurity rate is less than 0.25%, which is very very good as per the industry standards। और इसी वजह से इनके जो जहाँ पे भी इनके मान लीजिए क्लाइंट्स है वो इनको रिपीट ऑर्डर देते रहते हैं। तीसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स फॉर सुपर कैपेसिटर बैटरीज। बेसिकली सुपर कैपेसिटर बैटरी एज पर द मैनेजमेंट, अगर कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दैट आर हार्ट ऑफ द बैटरी। बेसिकली हम पावर बैंक वगैरह यूज करते हैं, एंड द ऑल अदर जहाँ पे भी ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलने वाली बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये यूज होती है ये बैटरीज। बट अनफॉर्चुनेटली इसके लिए इनका अभी, बिकॉज इन्होंने ये रिसेंटली 2018-19 में शुरू किया है, एंड इसमें एंट्री बैरियर है। एंड सो इस वजह से इंडिया में अगर वैसे देखा जाए सुपर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी कैपेसिटर बनाने के लिए ये अकेली ही कंपनी है, बट इनका मार्केट शेयर सिर्फ 1.18% है। ऑल क्रेडिट गोज टू कोरिया एंड जर्मन मार्केट विच आर एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, लोग अभी वहीं से इंपोर्ट करते हैं। बट इन्होंने जहां जहां इन्होंने अपने R&D के लिए जहां जहां जिन जिन कंपनीज में अभी इन्होंने वहां पे वो सामान दिया है, दे हैज इट हैज बीन वेल एक्सेप्टेड। और कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है आगे वे फॉरवर्ड जो ग्रोथ आएगी इस इस सेगमेंट से इनको बहुत ज़्यादा आएगी। चौथा इसका है फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंटरमीडिएरीज एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स इसमें बनाते हैं। इसमें ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि अगर आप लगाएं तो डिसइंफेक्टेंट्स, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट्स, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एरोमेटिक इंडस्ट्री के लिए ये लोग
बनाते हैं, और कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल्स के इंटरमीडिएरीज भी बनाते हैं, विच इज़, अगर मैं इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो दे हैव वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स। अगर जिसमें से अगर मैं कुछ के नाम लूं, जिसमें से आप मर्क है, बायर है, एशियन पेंट्स है, डिवीज लैब जैसे मैंने बताया, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ। अगर मैं इंडियन और एक्सपोर्ट बिजनेस देखूं तो ऑलमोस्ट 65 से 70% ये लोग एक्सपोर्ट यूनिट है आज की डेट में। सो इनके मार्जिन अच्छे हैं उस वजह से, बिकॉज वो एक्सपोर्ट की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बॉटम लाइन, जो बॉटम्स अप वाली अगर हम अप्रोच रखें तो काफ़ी अच्छा मिलता है इनको। दूसरा जो इनका फ़ायदा है इनको, वो ये है कि इनका R&D सेंटर अच्छा खासा इस्टेब्लिश्ड है, जो बेस की, और उसके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वेल एक्सेप्टेड है। तीसरा इसमें अगर मैं इसकी टोटल स्ट्रेंथ की जो बात बताऊं वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जियोलाइट्स जो है वो ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चरर यही हैं उसके। और ऑलमोस्ट अगर मैं जियोलाइट का बिजनेस देखूं तो वो ऑलमोस्ट इनके टोटल एस डी एस जो इनका रेवेन्यू देता है वो लगभग 40% के करीब देता है। उसके बाद पीटीसी है जो कि कंट्रीब्यूट्स टू 27%। सुपर कैपेसिटर बैटरी मैंने आपको बताया 1.18%, जस्ट लाइक 1%, बिकॉज वी आर नॉट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, बिकॉज वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स उसमें साउथ कोरिया मार्केट एंड जर्मन मार्केट है। चौथा 30% एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं ये लोग, जिसमें पिगमेंट्स वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। स्ट्रेंथ अगर मैं इसकी बात करूं तो स्ट्रेंथ में ओनली कमर्शियल प्लेयर एस डी एस का, विच हैज ऑलरेडी डिस्कस जियो। इसके बाद जो पीटीसी में है वो उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया है ये लोग। डी एस आई आर इनकी अप्रूव्ड R&D लैब है वडोदरा में, जो उसमें जिन्होंने इन्होंने कमर्शलाइज किए हैं लास्ट 10 ईयर में 82 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं, जो कि वेल वेल एक्सेप्टेड हैं और वाइडली एक्सपोर्टेड इन द यूरोपियन एंड द लैटिन अमेरिका मार्केट। आज की डेट में ये 25 देशों में सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि चाइना, यूरोप, कुछ सम अफ्रीकन कंट्रीज, सम एशियन कंट्रीज, एज वेल एज अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका आते हैं। और अगर हम देखें इसमें जो एक प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कोई भी होता है तो उसकी क्वालिटी के कंसर्न्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि इसमें एंट्री बैरियर और स्विचिंग कॉस्ट जो है, विच इज़ लाइक, कस्टमर जो अगर इनके एक बार बन जाते हैं वो स्विच बहुत कम होते हैं। लाइक उनके अगर एक वंस अ कस्टमर इज देयर, इट विल बी देयर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये एक फ़ायदा इनको रहता है। ऊपर से जिस जो जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, दे हैव द प्रोडक्ट, अगर मैं उसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज देखूं तो वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पेंट्स, कोटिंग्स, डाई, पिगमेंट, जो भी आप सोच लीजिए। तो मतलब अगर ये मान लीजिए अगर अपने आप को इन सब सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके से कल को एक्सपैंड भी करना चाहे तो पोटेंशियल इज ह्यूज। अगर वीकनेस अगर मैं इस कंपनी की मैं देखता हूं तो वो ये है कि 60% का धंधा पहली 10 कंपनियों से ही आ रहा है। जैसे वो एशियन पेंट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें 60% धंधा एक ही मतलब टॉप 10 प्लेयर से आ रहा है। तो मे भी कल को मान लीजिए कोई एक प्लेयर उठ के आता है और उसको कम प्राइस देता है तो वो वनरेबल हो जाएंगे। दूसरा, वर्किंग कैपिटल जो इनकी है वो लगभग लगभग 150 दिन की है। दैट मीन्स, बट इसमें मैनेजमेंट ने अपना वो आंसर्स दिए थे खूब सारे क्वेश्चंस के, जिसमें उन्होंने ये कहना था कि उनको बहुत सारी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। इस पर भी मैं आऊँगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वीकनेस, बिकॉज एज पर द जो मैनेजमेंट ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया, दिस इज नॉट अ वीकनेस, बट एज ऑफ नाउ पहले अगर मैं इसमें वीकनेस दूंगा एंड देन आई विल गिव यू क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। तो उनका उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, बिकॉज उनको नीदरलैंड में भी देना पड़ता है एंड अपना यूएस की जो एक्सपोर्ट यूनिट है वहाँ पे भी सामान देना पड़ता है। तो कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी रहे तो दे स्टॉक अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री विद देम। तीसरा जो है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़े टाइम में। तो ये इसके एक जो मुझे रिस्क पार्ट्स दिख रहे थे वो ये हैं। अब मैं आता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला वर्किंग कैपिटल इनकी ज़्यादा क्यों है, वो जो एक नेगेटिव मैंने आपको पॉइंट बताया। बेसिकली कोई भी इनका कस्टमर रहता है वो, ये लोग ऐसे नहीं करते हैं कि भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्ट यूनिट पे इनके पास बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए, तो इसमें ये क्या होगा कि मुझे साल का अपना रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि साहब मैं ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, इतना बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपके ये रीजेंट्स और ये केमिकल्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगे, तो मेरी एनुअल कंजम्पशन ये रहेगी। तो क्वार्टरली बेस पे फोरकास्ट देना पड़ता है इनको।
तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इनका जो से बायर होगा वो इनको अगले 1 साल का या 1.5 साल या 2 साल बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वो अपना बताते हैं कि साहब मेरा ये रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन +-10% मेरे को ये रहेगा, इतना रिक्वायरमेंट रहेगा। उसी हिसाब से ये लोग अपनी फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी हिसाब से 3 महीने के एडवांस के हिसाब से 3 महीने के मतलब पीरियड के हिसाब से, मतलब अगले क्वार्टर में क्या चाहिए तो इस क्वार्टर में ये लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं उस हिसाब से। तो इसी वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं और ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये लंबा हो जाता है। एंड दिस इज होल्ड ट्रू फॉर एवरी लाइक प्लेयर हु आर ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट, इन एसडीएस और पीटीसी में जो करता है। हालांकि ये नंबर वन ही है। दूसरा अगर एक चीज अगर इसमें मैं नेगेटिविटी देखूं वो ये है कि एसडीए में नंबर वन है साहब, पीटीसी में नंबर वन है साहब, मान गए, लेकिन इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ अगर देखी जाए तो वो 6 से 8% ही है ग्लोबली। तो वहां पे अगर ग्रोथ पार्ट देखा जाए तो वो नहीं है। हाँ, एक पार्ट है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, वो है सुपर कैपेसिटर बैटरीज, जिसमें मैनेजमेंट भी काफ़ी गंग हो है कि हाँ यस वी विल बी गोइंग देयर। बिकॉज उसमें भी आज जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर एक कस्टमर है, अगर एक नया कस्टमर एक्वायर भी करना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो वेरी हाई। बिकॉज आज मैं एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता हूँ, वहाँ पे अगर मैंने इनके प्रोडक्ट्स यूज करके वो प्रोडक्ट डेवलप किया, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग होगी एज अ एंड यूजर मैं उसको मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो आगे जाके मैं जितने भी रीजन्स खरीदूंगा या जितने भी केमिकल्स खरीदूंगा मैं इन्हीं से खरीदूंगा। सो उस वजह से एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मान लीजिए 3 से 4 साल का वक्त लगता है। उसी हिसाब से एंट्री बैरियर है इनके लिए सुपर इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज के लिए भी। और उसमें एस्टेब्लिश प्लेयर मैंने आपको बताया जैसे साउथ कोरियन मार्केट और जर्मन मार्केट है, इन्होंने कहीं कहीं अपने लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एंड एज पर मैनेजमेंट दे हैव गॉट अ वेरी गुड सक्सेस। अगर वो एक एस्टेब्लिश हो जाता है तो दिस कंपनी विल बी वेरी वेरी, मतलब अगर इफ आई हैव टू बी एक एक बिल्कुल आंख, अर्जुन की आंख रखनी है, मछली की आंख में देखना है, तो मुझे यही देखना है कि सुपर कैपिटल बिजनेस इनका किस तरीके से आगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयर ऑन एयर बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो आंख बंद करके, मतलब आई एम नॉट लाइक सेइंग कि मतलब ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बट यस अगर वो होता है तो ये कंपनी बहुत मल्टीबैगर बनेगी। चौथा जो एग्रोकेमिकल वाला बिजनेस है वो एज यूजुअल है, उसमें ये लोग मी टू है, इसमें नथिंग समथिंग न्यू इज दिस। कुछ जो मार्केट शेयर लोगों का आ रहा है उसमें से ये लोग खा रहे हैं। एज ऑफ नाउ यही एक इन्फॉर्मेशन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। इफ आई हैव द नॉलेज ऑफ